हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की जो लोकल भाषाएं हैं और गढ़वाली भाषा हो गई, कुमाऊनी हो गया, जौनसारी हो गया। तो जो भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है जिनको जो है लोकल लैंग्वेज में जो है हिंदी लैंग्वेज में अलग बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में अलग बोला जाता है, तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। यानी उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश। तो ये जो सभी जो है मैंने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ले रखे हैं जो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो ये बुक है ये इसमें जो है कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, जाड़ हो गया, जोहारी हो गया, जौनपुर जौनसारी और बोगसाड़ी, बंगाड़ी, इस तरह के सभी जो भी उत्तराखंड में लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो इन सभी लैंग्वेज का जो है मैं एक साथ लेके आ रखा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो संपादक है उमा भट्ट और चंद्रकला रावत है, इनकी ये बुक, इनके द्वारा ये बुक जो है संपादक की गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं परिशिष्ट क। तो यहाँ पे मैंने आज कम ही वर्ड्स लेके आ रखे हैं क्योंकि इसके बाद जो है रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग में जो है और भी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी मैंने जो है वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो इसलिए मैंने जो है वीडियो जो है इनके जो वीडियो है वो बनाना बंद कर दिया। तो अगर ये मैंने फिर जो है अगर आप इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें और भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि विभिन्न भाषाओं की जो संस्कृति सूचक शब्दावली है। सबसे पहले यहाँ पे जो है कुमाऊनी शब्द है। तो कुमाऊनी में जो है आचार्य, आचार्य क्या है कि विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द। आचार्य क्या है कि ये है विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द। उसके बाद है अठवार। अठवार क्या है देवी देवता को 8 पशु, बकरा या भैंसे की बलि देना। क्या है देवी देवताओं को जो है 8 पशुओं और बकरा या भैंसे की बलि देना, उसे अठवार कहा जाता है। उसके बाद है अदवाई। अदवाई क्या है देव कथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति, मंदिर या देव स्थान से प्राप्त प्रसाद और फूल। क्या है जो अदवाई है ये क्या है देव कथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति। उसके बाद है अशिक। तो अशिक क्या है मंदिर या देव स्थान से प्राप्त प्रसाद और फूल। क्या है अशिक मंदिर या देव स्थान से प्राप्त प्रसाद और फूल। उसके बाद है आंटव। आंटव क्या है लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो जागर के समय थाली बजाने या जो है दमामा बजाने के काम आते हैं, तिन्हें आंटव कहा जाता है। आपने भी देखे होंगे, आप भी सभी लोग जो है गढ़वाल और कुमाऊं से जिन जो भी लोकल से बिलोंग करते हैं तो उनने देखा होगा। वैसे जो उत्तराखंड में रहते हैं या अन्य जगह रहते हैं तो वैसे जो है जो प्रचलित वाद्य यंत्र है उनमें आपने देखा होगा जब जागर वगैरह लगाए जाते हैं तो जो बजाने वाला होता है तो उसके पास छोटी सी डंडी आपने देखी होगी। फिर जो ढोल और दमाव बजाने वाले होते हैं उनके पास भी आपने भी देखा होगा। उसके बाद है आछत परखण। तो आछत परखण क्या है वर वधु के ऊपर से चावल व पानी को 5 बार घुमाकर फेंकने की रस्म। क्या है आछत परखण वर वधु के ऊपर से चावल व पानी को 5 बार घुमाकर फेंकने की रस्म है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ चीजें कुमाऊं में होती हैं, कुछ चीजें गढ़वाल में नहीं होती हैं, और कुछ चीजें गढ़वाल में होती है तो कुमाऊं में वो चीजें नहीं होती हैं। इसलिए ये चीज शब्दावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। उसके बाद है आठू। आठू क्या है भादो के महीने का एक त्योहार है। क्या है एक त्योहार है भादो का महीने का। उसके बाद है आफर। आफर क्या है लोहार की भट्टी। क्या है लोहार की भट्टी। उसके बाद है आण, तो पहेली हो जाएगा। इनण, इनण क्या हो जाएगा वह लकड़ी जो देव मंदिर की धुनी में जलती है। वह लकड़ी ईंधन किसे बोलते हैं वह लकड़ी जो देव मंदिर की धुनी में जलती है। उसके बाद है उत्तरायणी। तो उत्तरायणी क्या हो जाता है मकर संक्रांति का पर्व होता है, तो इसे सब जगह वैसे गढ़वाल में भी ऐसे बोला जाता है। ऐपण क्या होता है ऐपण जो है अल्पना आलेखन कला एक प्रकार की रंगोली है। और ऐपण कहाँ पे चलता है ये कुमाऊनी में ज्यादा ही देखा जाता है, कुमाऊनी में ही देखा जाता है। कुछ जो है गढ़वाल में भी देखा जाता है जैसे चमोली वगैरह एरिया में हो गया। बाकी अदर स्टेट में अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत उत्तराखंड के गढ़वाल में जो है कम देखा जाता है, लेकिन कुमाऊं में तो ये पूरा ही देखा जाता है। और ये थोड़ा बहुत जो है चमोली में भी देखा जाता है जहां से बिलोंग करता है कुमाऊं कुमाऊं की बाउंड्री बिलोंग करता है उधर साइड को। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने देखा होगा कुमाऊं के काफी घरों में देखा होगा चित्र सही से बने रहते हैं, आटे वगैरह पता नहीं किस किस से बनाते हैं, तो वो है। एड़ी क्या है पशु का लोक देवता। एड़ी क्या है पशु का लोक देवता है। ओईगी और ये वाला जो शब्द है ये जौनसार में भी प्रचलित है, ये वाला ना एड़ी शब्द जो है पशु का लोक देवता, तो ये जौनसार में भी। ओईगी, ओईगी क्या है भेंट देने वाला। ओईगी क्या है भेंट देने वाला। ओई, ओई है ओलावृष्टि को रुकवाने वाला तांत्रिक। ओई क्या है ओलावृष्टि को रुकवाने वाला तांत्रिक है।
औलग भेंट, सावन माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली भेंट। औलग किसे कहा जाता है? भेंट, भेंट को कहा जाता है जो सावन माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली भेंट होती है। औलग, औलग होता है भेंट। अच्छा, औलग हो गया। औजी, औजी क्या होता है? जो वाद्य यंत्र बजाने वाले की एक विशेष जाति होती है। यानी ये जैसे गढ़वाल में तो ऐसा है कि जैसे हर कोई जिसका ये पर्सनली होते हैं, यानी उनके भी क्या होते हैं, बांटे रहते हैं कि ये भाई ये इसके हिस्से के हैं, और जैसे शादी ब्याह में फिर इनको ही बुलाना, पर्सनली बुलाना पड़ता है। जैसे फिर ये जो भी कार्य, शुभ कार्य होते हैं, तो ये उसमें जो है ये इन्हीं को यहाँ हमारे जैसे गढ़वाल में है तो गढ़वाल में तो इन्हीं को यहाँ पे बुलाना पड़ता है। और अगर जिसके पास नहीं होते, बाहर जैसे बाहर है तो बाहर के लोग तो दूसरे से को भी लेके आ जाते हैं, लेकिन जो जैसे गढ़वाल में है तो गढ़वाल में क्या किया जाता है, इन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद है कंकण। तो कंकण क्या है? विवाह के समय पीले कपड़े के टुकड़े में सिक्का लपेटकर वर वधु की कलाई में बांधा जाने वाला कंगन जैसे विवाह के बाद खोलते हैं। तो ये तो कंकण क्या है? कंकण आपने भी देखा होगा विवाह के समय, यानी एक पीला सा कपड़ा होता है और उसमें क्या किया जाता है, जो सुपारी हो गया और एक सिक्का हो गया, इसको बांधा जाता है। और जो दूल्हे और दुल्हन के पक्ष वाले होते हैं, जो भी उनके नियरेस्ट होते हैं, उनके हाथों में सभी में बांधा जाता है। दूल्हा दुल्हन के हाथ में बांधा ही जाते हैं, लेकिन अन्य भी जो भी होते हैं उनके हाथ में भी बांधा जाता है। उसके बाद है कठ उतार। कठ उतार है कि मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई, जिसे ऋण उतार के रूप में समझा जाता है। तो ये कठ उतार है। अब ये चीजें ये ऐसा होता है या नहीं होता है कि ये पता नहीं, लेकिन जो है मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई को क्या कहा जाता है? ऋण उतार के रूप में समझा जाता है, और इसको कठ उतार कहा जाता है। कत्यूरी, कत्यूरी किसे कहा जाता है? कुमाऊं में एक प्राचीन राजवंश का नाम है। कत्यूरी क्या है? आपने पढ़ा होगा कत्यूरी राजवंश, तो कुमाऊं के एक प्राचीन राजवंश का नाम है। कमेट, कमेट क्या है? सफेद मिट्टी जिसमें घरों में पुताई की जाती है। कमेट क्या है? जो है सफेद मिट्टी है जिससे घरों में पुताई की जाती है। करु, करु क्या है? मृतक की क्रिया में प्रयुक्त मिट्टी का पात्र। करेल, करेल क्या है? गले का चांदी का एक आभूषण जिसमें करेले की तरह दाने पिराए जाते हैं। उसके बाद है कलु, कलु क्या है? स्थानीय देवता जिनकी पूजा ग्वाल देवता को पूजने से पहले की जाती है तथा जिसका पुजारी हरिजन होता है। कलु क्या है? एक स्थानीय देवता है और जिसकी पूजा जो है ग्वाल देवता को पूजने से पहले की जाती है, यानी जिसका जो पुजारी होता है वो क्या होता है? हरिजन होता है। कलेश या कलश, तो बारात का स्वागत करने के लिए रखे गए जलपात्र। क्या है? बारात का स्वागत करने के लिए रखे गए जलपात्र, आपने देखा होगा। कलेशकरण, तो जलपात्र द्वारा स्वागत करना। अगला है कुरमुल। विवाह के समय वर वधु के चेहरे पर चावल की पिट्ठी व रोली से किया गया श्रृंगार। उसके बाद है क्वाड़। क्वाड़ क्या है? मृतक की क्रिया करने वाले व्यक्ति के सबसे अलग बैठने की स्थिति, जिसे हम क्रियाक्रम भी कहते हैं। तो यानी क्वाड़ क्या है? मृतक की क्रिया करने वाले व्यक्ति के सबसे अलग बैठने की स्थिति। खतड़ू क्या है? एक त्योहार जो आश्विन की संक्रांति को मनाया जाता है। गगरास है विशेष अवसरों पर गाय को दिए जाने वाला भोजन। गणतु, तो गणना या पूछ करके भविष्य बताने वाला व्यक्ति, यानी गणतु यानी गणना जिसे बोलते हैं, तो उसे क्या है? गणना या पूछ कर भविष्य बताने वाला व्यक्ति। गढ़ देवी, एक लोक देवी जिसके बारे में विश्वास है कि वह गहरे गड्ढों में से निवास करती है। तो गढ़ देवी क्या है? कि एक लोक देवी है जिसके बारे में क्या अभी तक मान्यता है या विश्वास है कि ये क्या करती है? गहरे गड्ढों में ही निवास करती है। गोलू व ग्वल, एक देवता जो कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब ये जो गोलू देवता है, इसी को गढ़वाल में क्या बोला जाता है? ग्वारिल देवता बोला जाता है। ये कुमाऊं में इसको गोलू देवता बोला जाता है और गढ़वाल में क्या बोला जाता है? ग्वारिल करके नाम है इसका। गृह जाग, और ये सभी का जो है बहुत ही प्रसिद्ध देवता है। गढ़वाल में भी इसको जो है गोलू देवता या गोरिल देवता को बहुत ही माना जाता है। तो गोलू ग्वाल क्या हो गया? कुमाऊं में हो गया, और गोरिल क्या हो गया? गोरिल अगर शब्द आएगा तो ये गढ़वाल में प्रयुक्त होता है। गृह जाग, तो जनेऊ संस्कार के पहले किया जाने वाला यज्ञ आदि। तो गृह जाग क्या है? जनेऊ संस्कार के पहले दिए जो है किया जाने वाला यज्ञ। अगला है घटगाड़। घटगाड़ है ऐसी छोटी नदी जो घट पंचकी के साथ छोटी नहर से जुड़ी हो। अगला है घंतर, तो ये है पत्थर का गोल टुकड़ा। घंतर क्या है? गंथर, यहाँ पे घंतर है और गढ़वाल में इसको गंथर बोला जाता है। कुमाऊं में ये कुमाऊं शब्दावली है तो इसमें क्या है? घंतर है, और कुमाऊं में इसको गंथर बोला जाता है। ग न आधा न थ, यहाँ पे त है और उसमें थ बोला जाता है, गढ़वाल में थ बोला जाता है। तो क्या है? यहाँ पे गंतर है तो पत्थर का गोल टुकड़ा, और इसमें गढ़वाल में बोला जाता है गंथर, थ बोला जाता है। घर पेंस, घर पेंस क्या है? गृह प्रवेश, घर पेंस गृह प्रवेश।
घात हालन, घात हालन क्या है? दुश्मन के अनिष्ट के लिए देवता के मंदिर में पुकार लगाना, यानी घात हालन मानी दुश्मन के अनिष्ट के लिए देवता के मंदिर में पुकार लगाना, जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत ही ये जो है बहुत ही प्रचलित है। आपने वो भी सुना होगा कि आता आपको क्या है? देवता लगाना। तो वही बात हो गई, ये भी यही यही है यहाँ पे। तो उसके बाद है घुघुत। घुघुत क्या है? आटे और गुड़ से बना व्यंजन जो मकर संक्रांति को बनाया जाता है। घुगती त्योहार, घुगती त्योहार क्या है? मकर संक्रांति को मनाया जाने वाला उत्सव। उसके बाद है चूस संक्रांत, तो ये है भाद्रपद की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें घी खाने और सिर पर लगाने का रिवाज है। अगला है चरियो। चरियो क्या है? छोटे छोटे काले दानों की माला जिसे विवाहित स्त्रियां पहनती हैं, आपने भी देखा होगा। चाक यह है मकान का बाहरी कक्ष। चाक क्या है? मकान का बाहरी कक्ष। अगला है चुड़कानी। चुड़कानी क्या है? काले सोयाबीन को तेल में भूनकर आटा मिलाकर बनाई गई दाल, यानी चुड़कानी क्या है? काले सोयाबीन और उनसे जो है दाल, जिसे हम क्या बोलते हैं गढ़वाल में भट्ट भी बोलते हैं इन्हें। जो सोयाबीन होते हैं वो हाइट वाले होते हैं, काले वाले और सफेद वाले, इनको क्या बोलते हैं? भट्ट बोलते हैं गढ़वाल में। और सोयाबीन, इनसे क्या बनता है? चुड़कानी यानी दाल वगैरह बनाई जाती है। चैंस, चैंस भी क्या है? उड़द की दाल के चूरे को भूनकर बनाई गई दाल है। चिऊड़ क्या है? दीपावली के अगले दिन कच्चे धान को भूनकर और कूट कर बनाया गया चिवड़ा जिसे भैया दूज के दिन सिर पर रखा जाता है। अगला है छस्सी। छस्सी क्या है? चावल और मट्ठे से बना एक व्यंजन। छस्सी क्या है? चावल और मट्ठे से बना एक व्यंजन। अगला है छोई। छोई क्या है? छोलिका। विवाह उत्सव में वर वधू पक्ष द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली मिठाई, मेवे तथा फल आदि। उसके बाद है छोप। मृतक का संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा सिर पर पहना गया या बांधा गया सिला हुआ सफेद कपड़ा। आपने देखा होगा कि जब कोई जो क्रियाक्रम करता है, जो बैठा रहता है, तो उसको उसके सर में क्या रहता है? धोती वगैरह पहना हुआ, व्हाइट कपड़े पूरे रहते हैं, और उसके बाद जो सर में भी रहता है व्हाइट कपड़ा बंधा हुआ रहता है। छोलिया क्या है? एक प्रकार का नृत्य जो बारात के साथ चलते हुए किया जाता है। तो ये क्या है? छोलिया है। जिया रानी। तो जिया रानी क्या है? कत्यूरी की एक रानी जिसके जागर गाए जाते हैं। जिया रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा। जिया रानी क्या है? जिया रानी का जो है इतिहास भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब है जो पंचमी या सिर पंचमी। तो क्या है? बसंत पंचमी। इस दिन सिर पर जौ के तिनके रखे जाते हैं। और बसंत पंचमी ये अगला है झांझर। झांझर क्या है? पैरों का एक आभूषण है। उसके बाद है झवाड़। झवाड़ क्या है? एक प्रकार का सामूहिक नृत्य गीत है। उसके बाद है ठटवाणी। ठटवाणी क्या है? कई साबुत दालों को मिलाकर बनने वाली दाल। और उसके बाद है ठैया। तो ये क्या है? घर में देवता पूजन का स्थल है। तो इस तरह से जो है ये जो है ये गढ़वाल कुमाऊं शब्द हैं। इनमें से जो है कुछ शब्द जो है गढ़वाल में भी बोला जाता है, लेकिन कुछ शब्द क्या है? अलग है। इन्हें थोड़ा अलग बोला जाता है, लेकिन होते वही चीजें हैं, लेकिन बोलने का जो तरीका है बोला जाता है वो थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बाकी तो शब्द वही होते हैं। और चीज जो है थोड़ा कोई त्योहार ऐसा है कि जो गढ़वाल में ज्यादातर जनपदों में नहीं मनाया जाता है, कोई चीजें अलग होती हैं। तो इस तरह से जो है ये चीजें यहाँ पे प्रचलित हैं। तो ये जो क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स मैं अन्य वीडियो भी यहाँ पे बनाऊं, तो थोड़ा आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा भी यहाँ पे जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आने वाले, आज की डेट में जो है यूकेपीएससी हो गया या यूकेएसएससी हो गया, सभी यहाँ पे जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो थोड़ा भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।